दोस्तों, आज ग्लोबल मंच पर जिस तरह का ओहदा भारत का हो गया है, ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए वीटो पावर देने की आवाज फिर से जोर पकड़ रही है। समय की ये मांग है कि यूएनएससी में रिजोल्यूशन लाया जाए और भारत को वीटो पावर दी जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और अगर भारत को वीटो पावर मिल भी जाती है तो क्या इसके नुकसान नहीं है? कई बार जब आपके पास अतिरिक्त पावर होती है तो उसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा भी हो सकते हैं। भारत को क्यों वीटो मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका अर्थ है खुद ही संकट को निमंत्रण देना या खुद की गलती से खुद का नुकसान कर लेना। इतिहास में अक्सर कई ऐसी गलती हो जाती है जिसका खामियाजा आगे चलकर हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हुआ। आज से करीब 69 साल पहले अगर भारत ने वो गलती ना की होती तो हम आज इस पर बात नहीं कर रहे होते। जिस चीन को भारत ने अपना दोस्त समझा था और उसे वीटो पावर दिलाई थी, वर्तमान में वही चीन कई मौके पर भारत को न सिर्फ आंखें दिखाता है बल्कि हम पर वार करने की भी ताक में रहता है। मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार मानी जाती है जिसमें नेहरू के समाजवाद की कोई छाप नहीं है। कई बार ये बोला गया है कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी और अपनी जगह ये स्थान चीन को दे दिया। अमेरिका ने कहा था कि चीन को यूनाइटेड नेशन में तो ले लो, लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं, भारत को उसकी जगह शामिल किया जाए। तब नेहरू जी ने कहा था कि चीन एक महान देश है और ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा कि वो शामिल ना हो। ये बात खुद कांग्रेस के करीबी शशि थरूर ने अपनी एक किताब में लिखा था कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इंकार का जिक्र किया गया था। थरूर के अनुसार नेहरू ने यूएन की सीट चीन को देने की वकालत की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का एक शक्तिशाली संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना इस संगठन की जिम्मेदारी है। यूएनएससी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ बल का प्रयोग भी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। इनमें से 5 देश स्थायी जबकि 10 देश अस्थायी हैं। इसके स्थायी सदस्य या देशों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं। किसी प्रस्ताव को लाने या किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए इन 5 स्थायी और 4 अस्थायी देशों या सदस्य के वोट की सहमति जरूरी होती है। यदि इनमें से कोई एक देश भी सहमत नहीं है तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। वीटो पावर प्राप्त इन सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इन देशों को कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों को वीटो पावर का अधिकार है, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस है। इन देशों ने किस तरीके से वीटो पावर का फायदा उठाया है और किस किस समय स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। वीटो पावर का इस्तेमाल किसी चीज को करने से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। वीटो की असली ताकत यह है कि इसमें शामिल 5 सदस्यों में से अगर कोई एक सदस्य भी वीटो कर देता है तो मुद्दे पर बाकी बचे 4 सदस्यों की सहमति का कोई मतलब नहीं होता। 291 बार वीटो का प्रयोग अब तक किया गया है। सोवियत रूस ने सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल किया है। अब तक ये 141 बार वीटो का इस्तेमाल कर चुका है, जो अब तक के कुल वीटो का करीब आधा है। अमेरिका ने अब तक 83 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। पहली बार इसने 17 मार्च 1970 को वीटो किया था। अमेरिका ने वीटो का ज्यादातर इस्तेमाल इजराइल के हितों की रक्षा के लिए किया है। ब्रिटेन ने इसका इस्तेमाल 32 बार किया है। पहली बार 30 अक्टूबर 1956 को सीवेज संकट के दौरान किया था। फ्रांस ने 18 बार इसका इस्तेमाल किया है। पहली बार 26 जून 1946 को इसका इस्तेमाल किया है। चीन ने 15 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। चीन ने 13 मार्च 2019 को मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर भी एक बार वीटो का इस्तेमाल किया था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन भारत को संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर नहीं मिली है क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर नहीं है। भारत या किसी भी देश को वीटो पावर तभी मिल सकती है जब उसे सारे स्थायी देशों के सकारात्मक वोट मिले और कम से कम 2/3 देशों के भी सकारात्मक वोट मिल सके। वीटो पावर किसी भी देश को उसकी काबिलियत को देखकर दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की औद्योगिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य शक्ति के विकास को देखते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट यानी वीटो पावर देने की पेशकश की गई थी, परंतु नेहरू जी ने तब चीन के लोगों के गणतंत्र का हवाला देते हुए वीटो पावर लेने से इनकार कर दिया था। भारत वीटो पावर पाने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहा है, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसके मुख्य कारण स्थायी सदस्य देश अपनी शक्तियों को साझा नहीं करना
चाहते चीन और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत एक सुपर पावर बने। वीटो पावर उसी देश को मिल सकता है जिसको वर्तमान के 5 स्थायी सदस्य मान्यता दे दें, और ये बात हम सभी जानते हैं कि चीन भारत को वीटो पावर देने के हक में कभी तैयार नहीं होगा। वहीं पर इसके अलावा दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए वीटो पावर का नुकसान भी है। अभी भारत बैलेंस डिप्लोमेसी अपनाकर चलता है, जिसका भारत के विकास पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। भारत के इस कारण सभी देशों से व्यापार है। वहीं वीटो पावर देश कहीं न कहीं आपस में बटे हुए हैं। अगर भारत के पास वीटो होता तो भारत को भी किसी एक पक्ष में रहना पड़ता। हालांकि इन सब के बावजूद भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। अगर यूएन का महत्व बनाए रखना है तो इसमें चेंजेस करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि रूस ने तो यूक्रेन युद्ध में यूएन का मजाक दुनिया के सामने बनाकर दिखा दिया है कि इसका कोई महत्व नहीं है। क्या भारत को वीटो आपके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, और आपके हिसाब से भारत के लिए बड़ी रुकावट अमेरिका या चाइना में से कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।